ये दोस्तों इसमें साइंस का महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन देखेंगे। मात्र शॉर्ट वीडियो होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा। आप वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब चैनल पर है पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दाढ़ी बनाने की तथा आँख, नाक, कान की जाँच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का होता है। दूसरा क्वेश्चन कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है तो पारा है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन और धातु कहेगा तो पारा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जाता है और धातु और अधातु में भुला जाते हैं बच्चे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 अक्षर का धातु है तो पारा है, अधातु 3 अक्षर का है तो यहाँ पर ब्रोमीन 3 अक्षर का है। विद्युत धारा मापी जाती है तो आमीटर से मापी जाती है। आदिश राशि है तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चार्ज। सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। और एक बात, इसमें समय को छोड़कर जितना आता है इसमें सदिश राशि होता है। अगर बतासा याद रखेंगे तब, बतासा इसका ट्रिक होता है, उसमें समय छोड़ देंगे तो बाकी इसमें सब सदिश राशि होता है। आगे कर रहे हैं शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद कर रहे हैं तत्व का सबसे छोटा भाग तो तत्व का सबसे छोटा भाग जो कहलाता है परमाणु कहलाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कहलाता है तो ये अणु कहलाता है। इसमें उल्टा याद रखना है, तत्व छोटा है तो ये बड़ा परमाणु हो जाएगा और रासायनिक फर्स्ट वाला यौगिक लिखा है तो यहाँ पर अणु हो जाएगा। परमाणु 3 मौलिक कण से बने हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे तो जे.जे. थॉमसन, प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक। उसके बाद करा इलेक्ट्रॉन, तो ये याद रखिएगा इंग्लिश का सबसे छोटा आसान तरीका है। पी होता है तो पी से प्लस होता है तो धन आवेशित होगा। ई से माइनस यानी ऋण आवेश, एगो याद रखना है, पी प्लस तो धन आवेशित और ई होता है माइनस। और न्यूट्रॉन होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है। तो प्रोटॉन की खोज किए थे तो रदरफोर्ड, ये हो गया। प्रोटॉन होता है तो धन आवेशित, न्यूट्रॉन होता है तो आवेशहीन और इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित। उसके बाद करा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एडर्सन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहलाती है तो ऑक्सीकरण और अवकरण कहलाते हैं। त्यागने पर ऑक्सीकरण होता है और जो ले लेता है तो अवकरण कहलाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है तो 1840 गुना होता है। अभी कभी पूछता है कि इसका रेशियो तो 1:1840 लिखा रहता है तो वो भी याद रखेंगे। वैद्युत अपघटन के ऑक्सीकरण है तो एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किया था तो रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। जिनका परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, वो समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है समभारी। आवर्त सारणी का उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं। उदग्र रहेगा तो बर कहेंगे और क्षैतिज रहेगा तो आवर्त कहते हैं। उदग्र मतलब खड़ा रहता है तो उसे बर कहेंगे, जो ऐसे रहता है पट रहता है उसे आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन किया था तो ये न्यूलन ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या होती है तो वर्गों की कुल संख्या 18 तथा आवर्तों की संख्या 7 होती है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है तो गैंग कहलाता है। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होती है तो अमोनिया क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो ये स्ट्रांसियम एसआर के उपस्थिति के कारण होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है एसआर। भविष्य का ईंधन कहा जाता है
तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है तो तत्व में हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है तो धातु में लिथियम। सबसे भारी धातु है तो ओसमियम। सबसे कठोर धातु है तो प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। आंसू गैस होता है क्लोरो एसीटोफिनॉन। हंसाने वाली गैस होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की स्थायी कठोरता के कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता के कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल का अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट के मिलाकर जल का शुद्ध रूप होता है तो वर्षा का जल। भारी जल D2O का अणुभार होता है तो 20 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है तो पिटवा लोहा है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में, हरी सब्जी में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे सुचालक है तो चांदी। शुद्धतम सोना होती है तो 24 कैरेट की शुद्धतम सोना होती है। 18 कैरेट की सोना का शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफों का सोना कहलाता है पाइराइट्स। लोहे, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर टांका मिश्रण है शीशा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन और स्टीलिन गैस का। लोहे को इस्पात को बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरे दूरबीन के लेंस में विद्युत बल्ब का, धूप का, चश्मा का प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है तो सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का अयस्क है तो क्रमशः डोलोमाइट, नाइट्रस तथा ग्रीनोकाइट है। LPG गैस का गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हीरा का अपेक्षित घनत्व एवं तथा अपवर्तनांक होता है तो घनत्व 2.2 तथा अपवर्तनांक 2.417 होता है। 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग होता है। अर्धचालक उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उदाहरण है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकंड रहता है। प्रति ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवाचक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो ये 17 मीटर होता है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग का। अनुदैर्घ्य तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का। देखिए उसमें प्र है तो प्रस्थ में प्रकाश हो जाएगा और ध्वय है तो ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि तरंग गमन करती है तो ध्वनि तरंग लंबवत गुजरती है। मनुष्य नहीं सुन सकता प्रसरब तरंगे। सेकेंडरी लोलक की आवर्तकाल है तो 2 सेकंड का। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेकंड। समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है तो अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो फ्रेनोलॉजी है। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयन। आम का वैज्ञानिक नाम है तो मैनिफेरा।
इंडिका, इसमें मैजी फेरा दिया है, मैग्नी फेरा कहा जाता है इंडिका। रेफ्रिजरेटर के जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस को। उसके बाद कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक है तो जेम्स हैरिसन है। रेफ्रिजरेटर का एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन में बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक है सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो CO2 गैस। सभी गैस शून्य ताप आयतन घेरती है -273 डिग्री सेल्सियस पर। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के पास दीजिए। पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।